वेलकम फ्रेंड, स्टडी विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए 11 जून 2020 के डेली करंट अफेयर क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूं दोस्तों, जो आपको गवर्नमेंट एग्जाम, एसएससी बैंक और भी कई एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है दोस्तों। और साथ ही मैं इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट स्टैटिक भी बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में 9 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों, ए विश्व महासागर दिवस, बी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, सी विश्व प्रत्यार्पण दिवस या डी सभी। इसका आंसर होगा दोस्तों सी विश्व प्रत्यार्पण दिवस। तो 9 जून को विश्व प्रत्यार्पण दिवस मनाया जाता है दोस्तों हर वर्ष। साथ ही मैं आपको बता दूं इससे जुड़े बातें, बट वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे मान्यता के मूल को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग ILAC और अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फॉर्म IF द्वारा स्थापित एक पहल हर साल 9 जून को विश्व प्रत्यार्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही दोस्तों इस साल का इसका जो विषय था, गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा में उपभोक्ता एक्रेडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं QCI क्वालिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन जो हैं आदिल जैनुल भाई हैं, और साथ ही सेक्रेटरी जनरल जो है RP सिंह हैं। और साथ ही दोस्तों मैं ILAC इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कॉरपोरेशन के बारे में बता दूं दोस्तों, इसके जो चेयरपर्सन है वो एटी फेलर हैं और जो वाइस चेयरपर्सन है वो मार्बल लूप्स हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस सरकार ने गौहत्या को रोकने के लिए गौहत्या निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी? ऑप्शन है दोस्तों, ए बिहार, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गायों की रक्षा और उनके वध को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश गौ हत्या अधिनियम 1955 में संशोधन करके गौ हत्या निवारण अध्यादेश 2020 नामक एक अध्यादेश को मंजूरी दी। यह प्रस्तावित कानून 10 साल की अवधि में श्रम कारावास और 5 लाख रुपए का जुर्माना देता है। साथ ही दोस्तों पहला अपराध 1 लाख से 3 लाख रुपए के जुर्माने के साथ 1 से 7 साल तक की सजा दे सकता है। साथ ही सेंड ऑफ अपराध में अपराधी को 5 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा है दोस्तों। और वित्त परिवहन गायों को अन्य गौजातीय लोगों के अवैध परिवहन के मामलों में चालक, परिचालक और वाहन के मालिक को अधिनियम के तहत आरोप लगाए जाएंगे। और इस गौहत्या निरोधक अधिनियम 1955 में की धारा 5 में संशोधन किया है। साथ ही मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बता दूं दोस्तों, यह अधिनियम जो है 56 को राज्य की गौहत्या निरोधक अधिनियम 1955 की शुरुआत हुई थी। 58, 61, 79 और 2002 में इस अधिनियम में संशोधन हुआ। साथ ही प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 1964 और 1979 के नियमों में भी संशोधन किया गया। साथ ही मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बता दूं, इसकी कैपिटल लखनऊ, स्टेट एनिमल जो है बारहसिंगा, स्टेट बर्ड जो है सरस्क्रीन है, और जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी हैं, और CM जो है वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। और साथ ही मैं बता दूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाईकोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया? ऑप्शन है दोस्तों, ए जावेद इकबाल वानी, बी अब्दुल अख्तर वानी, सी सिद्धार्थ शंकर या डी ज्वाला प्रसाद। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए जावेद इकबाल वानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की? ऑप्शन है दोस्तों, ए UAE, बी ओमान, सी कतर या डी इराक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था CSIR की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौते किया? ऑप्शन दोस्तों, ए बिहार, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी हिमाचल प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्क को 10 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया? ऑप्शन है दोस्तों, ए 25%, बी 15, सी 20 या डी 30%। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने हाल ही में महाराष्ट्र और किस राज्य में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की? ऑप्शन है दोस्तों, ए बिहार, बी पंजाब, सी मध्य प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी मध्य प्रदेश। मैं आपको बता दूं, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कंपनी इन खदानों पर कुल 849 करोड़ रुपए की पूंजीगत व्यवस्था व्यय करेगी, जिसमें 647 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उल्लेखनीय यह है कि वित्तीय वर्ष 23-24 तक वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने 20 नई परियोजनाओं को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें 14 परियोजनाएं महाराष्ट्र और 6 परियोजनाएं मध्य प्रदेश में शुरू की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में पद्मश्री प्रीतम सिंह प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी का किस वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन है 81 वर्ष, बी 78 वर्ष, सी 85 वर्ष या डी 89 वर्ष। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए 78 वर्ष, सॉरी बी 78 वर्ष। ये इनके बारे में काफ़ी डिटेल मैंने दी है दोस्तों, आप इनके बारे में एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्व यूरोपीय उच्च कूद चैंपियन रूस के अलेक्जेंडर सेटोवा पर डोपिंग के लिए कितने साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ए 4 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 5 वर्ष या डी 3 वर्ष। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए 4 वर्ष। 4 वर्ष के लिए उच्च कूद चैंपियन अलेक्जेंडर पर डोपिंग के कारण प्रतिबंध लगा दिया गया दोस्तों। साथ ही इन्होंने गोल्ड मेडल यूनिवर्सल बैंकॉक थाईलैंड 2007 में और यूरोपियन टीम चैंपियनशिप बर्गिन नॉर्वे 2010 में पाया। ब्रॉन्ज मेडल इसने यूरोपियन टीम चैंपियनशिप लायरा पुर्तगाल 2009, यूरोपियन इंडोर चैंपियनशिप पेरिस फ्रांस 2011 में पाया। साथ ही में दोस्तों आपको ICAS इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट के लिए इसका जो हेडक्वार्टर लाउजेन स्विट्जरलैंड, प्रेसिडेंट जॉन डी कॉस्ट हैं। और साथ ही मैं दोस्तों CAS के बारे में बता दूं, इसका जो हेडक्वार्टर भी लाउजेन स्विट्जरलैंड में और इसके जो ऑर्डिनरी डिवीज़न प्रेसिडेंट हैं वो कॉर्लन मेलिनवॉर्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश के खगोलविदों ने मानव इतिहास में पहली बार ग्रहजम के संकेत देखे? ऑप्शन है दोस्तों ए फ्रांस, बी ओमान, सी कतर या डी इराक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों फ्रांस। मैं आपको बताना चाहूँगा, फ्रांस में ऑब्जर्वेटरी डी पेरिस PSL पेरिस साइंसेज एंड लेटरेस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की एक टीम ने स्पेयर स्पेक्ट्रोपोलोमेट्रिक हाई कंस्ट्रा एक्सो प्लैनेट की तस्वीर का उपयोग करके मानव इतिहास में पहली बार एक नए ग्रह को जन्म देखा। चिली में यूरोपीय दक्षिण वेधशाला के वेरी लार्ज टेलीस्कोप पर अनुसंधान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में ICG के लिए FPV की श्रृंखला में ICGS कनकलता बरुआ या यार्ड 2117 के 5वें और आखिरी जहाज को किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन है दोस्तों ए GRSE, बी उमंग, सी अर्पेत, डी DRDO। तो इसका आंसर होगा दोस्तों GRESE। इंडियन कोस्ट गार्ड ICG के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल्स FPV की श्रृंखला में ICGS कनकलता बरुआ या यार्ड 2117 के 5वें और आखिरी जहाज को गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE लिमिटेड द्वारा दिया गया। GRSE द्वारा दिया गया ये 105वां जहाज है। साथ ही दोस्तों मैं GRSE के बारे में बता दूं, यह वर्ष 1960 में राष्ट्रीयकृत किया गया था और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा अनुसूची B एंड मिनी रत्न श्रेणी कंपनी का दर्जा दिया गया था। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता इंडिया में है। साथ ही चेयरमैन एंड MD जो हैं वो रियर एडमिरल विपिन कुमार सक्सेना जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे अध्यक्ष के तौर पर स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए एक नई समिति का पुनर्गठन में नियुक्त किया गया? ऑप्शन है दोस्तों ए G किशन रेड्डी, बी अख्तर अब्दुल वानी, सी सिद्धार्थ शंकर या डी बाबू ज्वाला प्रसाद। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए G किशन रेड्डी। ये आप देख सकते हैं इमेज में, ये G किशन रेड्डी जी हैं। साथ ही MHA
ने देश भर में अध्यक्ष जी किशन रेड्डी और 9 अन्य प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानियों के साथ स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए एक नई समिति का पुनर्गठन किया। रेड्डी के साथ गुजरात के पूर्व कांग्रेस विधायक दिनकर भाई देसाई, जिन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 9 सदस्यीय पैनल में से एक हैं। साथ ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसके जो यूनियन होम मिनिस्टर है वो अमित शाह जी हैं और स्टेट मिनिस्टर जो है वो जी कृष्णा रेड्डी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय इंटरनेशनल सिंगापुर एनटीटी डोकोमो से रॉबी असीता में अतिरिक्त कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगी? ऑप्शन है दोस्तों, ए 2.5, बी 11.5, सी 6.3 या डी 3.5। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी 6.3% हिस्सेदारी खरीदेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, भारतीय एयरटेल की पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय एयरटेल सिंगापुर पीटीआई लिमिटेड BISPL ने सीधे और अपने संबंध स्थानों के माध्यम से रॉबी असीता लिमिटेड बांग्लादेश में निप्पॉन टेलीग्राफ और टेलीफोन कॉरपोरेशन NTT से अतिरिक्त 6.3% की हिस्सेदारी मोबाइल नेटवर्क इंक और उसके समूह संस्था के लिए संचार पर खरीदा। साथ ही मैं आपको रॉबी एक्जिटा लिमिटेड के बारे में बता दूं, ये बांग्लादेश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर है दोस्तों। इसका जो हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश, MD और CEO जो हैं इसके महताब उद्दीन अहमद हैं। साथ ही मैं NTT डोकोमो के बारे में बता दूं, इसका हेडक्वार्टर टोक्यो जापान और साथ ही इसके जो CEO वो हैं वो काजुहिरो याशीजावा हैं। और साथ ही भारतीय एयरटेल लिमिटेड के बारे में बता दूं दोस्तों, इसका जो हेडक्वार्टर नई दिल्ली इंडिया, चेयरमैन सुनील भारती मित्तल जी हैं और MD CEO जो हैं वो गोपाल मित्तल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे कार्गो इंटरनेशनल ने अपने TVS में अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पेश किया? ऑप्शन है ए जी किशन रेड्डी, बी सोनू सूद, सी सिद्धार्थ शंकर, टी बाबू ज्वाला प्रसाद। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सोनू सूद जी। जो सोनू सूद जी हैं वो फिल्म अभिनेता हैं और फिल्म में विलन की अधिकतर रोल करते हैं दोस्तों। ये बहुत ही अभी चर्चित में हैं। इन्होंने कई प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए कई सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। साथ ही दोस्तों कार्गो इंटरनेशनल के जो MD हैं वो रंजन गोयल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने TCS के साथ भागीदारी की? ऑप्शन है दोस्तों ए NSDC, बी उमंग, सी अर्पित या डी DRDO। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने TCS की इकाई ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ भागीदारी की, जो अपने व्यावसायिक और साझेदारों को TCS ION डिजिटल क्लासरूम, एक वेब आधारित डिजिटल शिक्षा मंच तक पहुंचाने में प्रदान करने के लिए है, ताकि व्यावसायिक कौशल को सक्षम बनाया जा सके। देश भर के लाखों छात्रों के लिए ये प्रशिक्षण है। साथ ही मैं आपको NSDC के बारे में बता दूं, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। MD CEO जो मनीष कुमार है और चेयरमैन जो है AM नायक हैं। TCS के बारे में आपको बता दूं दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। CEO जो हैं और MD जो हैं वो राजेश गोपीनाथन है और चेयरमैन और बोर्ड ऑफ टाटा सन्स जो हैं नटराजन चंद्रशेखरन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने फर्स्ट अलायंस बैंक के साथ भागीदारी की? तो ऑप्शन है दोस्तों ए NSDC, बी ई-पैसा, सी अर्पित या डी DRDO। इसका आंसर होगा दोस्तों ई-पैसा। तो फर्स्ट अलायंस बैंक के साथ ई-पैसा ने भागीदारी की है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा इससे जुड़े महत्वपूर्ण बातें, भारत में POS पॉइंट ऑफ सेल समाधान प्रदाता ई-पैसा ने छोटे और मध्यम उद्यमों और अन्य व्यवसायों के लिए मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल एमपोस समाधान प्रदान करने के लिए जाम्बिया अफ्रीका में फर्स्ट अलायंस बैंक लिमिटेड के साथ साझेदारी की। फर्स्ट अलायंस बैंक FAB के लिए समाधान प्रदाता होगा जो इसे जाम्बिया भर के व्यवसायों को प्रदान करेगा। ई-पैसा के लिए यह साझेदारी पहले वैश्विक विस्तार पर बन जाती है। साथ ही में ई-पैसा के बारे में बता दूं दोस्तों, आपको ध्यान से सुनिएगा, एक मुफ्त बहुभाषी मोबाइल आधारित बिक्री ऐप है जो आपके नेटवर्क, स्मार्टफोन और टैबलेट को एक पूर्ण व्यवसाय प्रबंधन समाधान में बदल देता है, जो SME स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को कार्ड, कैश या लॉयल्टी पॉइंट के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाता है, लेकिन SME को उच्च उत्पादन करने में भी मदद करता है। मूल्य वर्धित सेवाओं के बिल और उपयोगिता भुगतान, मोबाइल रिचार्ज आदि के माध्यम से लाभप्रद है। साथ ही में दोस्तों इसके CEO बता दूं प्रवीण कुमार भंडारी, वाइस प्रेसिडेंट जो है नवीन खन्ना है।
और आपको मैं फर्स्ट अलायंस बैंक के बारे में बता दूं दोस्तों, 1984 में लुसाका में प्रधान कार्यालय के साथ एक वाणिज्य बैंक शुरू हुआ। जाम्बिया में आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए रणनीतिक उद्देश्यों पर काम करता है। उनका मिशन स्टेटमेंट बैंक को देश में सबसे अधिक ग्राहक अनुकूल बैंक बनाना। साथ ही इसके चेयरमैन जो हैं सन्मुख आर पटेल, एमडी जो हैं इंदर माइक मलिक, और हेड ऑफिस लुसाका जाम्बिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा देश संपर्क मुक्त एटीएम नगद निकासी के लिए दूसरा राष्ट्र बन गया? ऑप्शन है दोस्तों ए फ्रांस, बी ओमान, सी कतर या डी भारत। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी भारत। अपना देश भारत जो है मुक्त एटीएम नगद निकासी के लिए दूसरा राष्ट्र बन गया है दोस्तों। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक भौतिक कार्ड का उपयोग करने और एटीएम पिन को छूने के लिए ईएमवी के मानकों के आधार पर भारत ने मास्टर कार्ड के साथ कार्डलेस एटीएम द्वारा संचालित लॉन्च करने के लिए इम्पैक्ट पेमेंट सिस्टम ने मास्टर कार्ड से हाथ मिलाया। इसके साथ भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर पहला देश होगा जहां यह उत्पाद लॉन्च किया गया। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि एम्फाइस आरबीआई द्वारा एक राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली के रूप में अधिकृत है। साथ ही में दोस्तों कुछ आपको टर्म बता दूं, एसएमएस इसका जो फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेज सर्विस, आईएमटी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एजीएस ट्रांसैक्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड हैज डेवलप्ड टचलेस सॉल्यूशन फॉर कैश विथड्रॉल। टचलेस सॉल्यूशन नाम का एक क्यूआर कोड जो एजीएस ट्रांसैक्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने बनाया। साथ ही एम्फॉइस पेमेंट सिस्टम के बारे में बता दूं, इसके जो सीईओ जो हैं वो रवि राजगोपालन है और हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। एजीएस ट्रांसैक्ट टेक्नोलॉजी में बता दूं दोस्तों, इसके चेयरमैन सीएमडी जो हैं रवि बी गोयल, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। मास्टर कार्ड के बारे में बता दूं दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट। प्रेसिडेंट सीईओ जो है अजय पाल सिंह बंगा हैं। और साथ ही ये 2021 में इनकी जगह माइकल मैकबेक स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने दक्षिण पूर्व एशिया में कोविड-19 की शीघ्र रिकवरी के लिए समाधान खोजने के लिए 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया? ऑप्शन है दोस्तों ए IMF, बी वर्ल्ड बैंक, सी NADB या डी ADB। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी ADB। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया है जो दक्षिण पूर्व एशिया में कोरोना वायरस से समाधान खोजने के लिए। साथ ही ये इनके नाम है दोस्तों, तो आप इन्हें एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छे से कौन कौन कहाँ से है। साथ ही में ADB के बारे में बता दूं दोस्तों, इसके जो हेडक्वार्टर है फिलीपींस में है। प्रेसिडेंट मतासगुआ असास्कावा हैं और मेंबरशिप है इसमें 68 कंट्रियों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने ITI नगल के साथ दोहरी प्रणाली प्रशिक्षण योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है दोस्तों ए NFL, बी NSDC, सी NADB या डी ADB। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए NFL, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। भारत सरकार नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्किल इंडिया पहल पर एक बड़े बढ़ावा को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के एम्बिट के तहत काम करता है। ये मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नांगल पंजाब में 12 ट्रेडों में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए दोहरी प्रणाली प्रशिक्षण योजना को तहत। साथ ही दोस्तों मैं आपको NFL के बारे में बता दूं, इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश। चेयरमैन MD जो है M वीरेंद्रनाथ दत्त जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। और साथ ही आपको बता दूं दोस्तों, ITI नंगल इसका जो लोकेशन वो पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 जनवरी से 6 नवंबर 2019 के बीच भारत में 22 राज्यों में कुल कितने वन भूमि को डाइवर्ट किया गया? ऑप्शन है दोस्तों 112.68 स्क्वायर किलोमीटर, बी 114.68 स्क्वायर किलोमीटर, सी 115.68 किलोमीटर या डी 113.68 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी 114.68 किलोमीटर। तो भारत में वन क्षेत्र को काट के दोस्तों 114.68 स्क्वायर किलोमीटर काट के उस पर शहरीकरण या कई योजनाएं लागू की गई हैं दोस्तों। ये आपको डिटेल में मैंने दिया है, इस पर आप पढ़ लीजिए कौन से राज्य में क्या योजनाएं चल रही हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्टलैंड और क्लाइमेट चेंज के अनुसार इसके जो मिनिस्टर हैं वो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं और स्टेट मिनिस्टर जो हैं बाबूलाल सुप्रियो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, वित्त वर्ष 2021 के लिए PM
KSY के प्रति ड्रॉप मोर क्रॉप घटक के तहत राज्य सरकारों को कितने करोड़ रुपए बांटे गए? ऑप्शन है दोस्तों, ए 4,000 करोड़, बी 5,000, सी 6,000 या डी 7,000। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए 4,000 करोड़। तो प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के तहत प्रति ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए 4,000 करोड़ रुपए 22 राज्यों में वितरित किए गए दोस्तों। कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग DSC एंड FW ने ये रुपए बांटे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रति बूंद अधिक फसल घटक को लागू करने के लिए 2020-21 की सरकार ने 4,000 करोड़ की धनराशि दी। साथ ही में आपको PM KSY प्रधानमंत्री किसान कृषि निधि योजना के बता दूं दोस्तों, ये 1 जुलाई 2015 को परिव्यय के साथ तैयार की गई थी। हर खेत को पानी पर ध्यान केंद्रित करने के और अधिक फसल प्रति बूंद प्रति ड्रॉप मोर क्रॉप लक्ष्य पर पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार के तहत सिंचाई के लिए पानी के कवरेज का विस्तार करने के लिए ये 5 वर्षों में 50,000 करोड़ के लिए लगा से शुरू की गई। साथ ही में दोस्तों बता दूं आपको कि जो एक्सीलरेशन इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम AIBP ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स एंड रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिवेन्यूशन और इंटीग्रेटेड वेस्टर्न मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स एंड ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर DSC। साथ ही DSC FW के जो सेक्रेटरी हैं वो संजय अग्रवाल जी हैं। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए 4,000 करोड़ रुपए बांटे गए। इसी के साथ दोस्तों आज का ये हमारा सेशन समाप्त होता है। आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ वॉच, शेयर एंड लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद्यालय। साथ ही दोस्तों मैं आपको अपने चैनल पर बैंक और SSC से संबंधित स्टैटिक GK की सीरीज अपलोड की है, तो आप उसे देखें, लाइक करें, शेयर करें। हम सब